ईलू के शरीर में मैंने कब्जा कर लिया है। प्लीज सुनीता जी, हमें छोड़ दीजिए ना, हमें माफ कर दीजिए। तेरी इस यादा पे तो मेरी ईलू मर मिटी थी। जाने देती हो तुझे। लेकिन हाँ जी चाची, आइंदा से मेरी ईलू को कभी परेशान नहीं करना। नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। पिंटू की कसम। पिंटू, इलायची जी, ये यूनिफॉर्म वापस ले लीजिए इलायची जी, हम अब नहीं पहन पाएंगे। इलायची जी। इलायची नहीं, सुनीता जी बोल। ईलू के शरीर में मैंने कब्जा कर लिया है। जीजा 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 जीजा। हाँ जी जीजा। सुनीता जी, आप यहाँ पे क्या कर रही है? मैं यहाँ सेल्फी लेने आई हूँ। वो क्या है ना, हमारे ऊपर कोई मुस्कुराता नहीं है तो सेल्फी लेने आ गई। क्यों जीजे? देखिए इलायची, सॉरी, हमारा मतलब है सुनीता जी, हमसे गलती हो गई, हमें समझ नहीं आया। प्लीज, हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहते, हमें प्लीज जाने दीजिए ना। हमारे ऊपर सब कुछ उल्टा होता है। पेट छोड़ के माफी मांग। मांग। जी 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 जी, ये लीजिए, ये लीजिए। जीजे, तुझे क्या लगा कि मैं अपने ईलू की बेइज्जती भूल जाऊंगी? अरे अब तक मेरे कानों में तेरे वो शब्द गूंज रहे हैं जीजे। सुनीता जी, हमें माफ कर दीजिए ना, हमसे गलती होगी। वो हमें नहीं पता था। आपने तो प्लीज ऐसे दिल से लगा लिया और ऐसा काम कर दिया। प्लीज सॉरी, नीचे चले गए। प्लीज, हम आपसे माफी मांग रहे हैं आपके स्टाइल में। प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। दिल से नहीं तो क्या गुर्दे से लगाऊंगी? जी, मतलब सुनीता जी, प्लीज 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 ऐसे हंसिए, पता भी बहुत डर लग रहा है। डरा नहीं तो आई हो। ओह गॉड। जी चाची जी, सेल्फी। हाँ। सेल्फी तो खिंच गई है तेरी जीजे। अब तेरी सेल्फी के मुंह पे हाथ चढ़ाना बाकी है। डर लग रहा है। प्लीज प्लीज सुनीता जी, हमें छोड़ दीजिए ना, हमें माफ कर दीजिए। सॉरी, प्लीज। तेरी इस यादा पे तो मेरी ईलू मर मिटी थी। मेरा भी दिल पिघल रहा है कुल्फी की तरह। जाने देती हो तुझे। लेकिन हाँ जी चाची, आइंदा से मेरी ईलू को कभी परेशान नहीं करना, समझ रहे हो ना? नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं। पिंटू की कसम, पिंटू की कसम। पिंटू का नाम लेके तूने मेरे अंदर की राक्षसनी जगा दी है। और अब तो दिल करता है कि तेरा हल्का फुल्का गला दबा दूं।
हाँ मेरे पास आ। ओह गॉड। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जीजा 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 जीजा। कुछ मंगाया था मैंने, लाए हो? पानी लेके आ रहा हूँ, अभी बहुत दूर से आई हो, थक गई होगी। मुझे प्यास लगेगी तो तेरा खून है ना, उसे पी लूंगी। अभी तो तू वो दे जिसके लिए मैं आई हूँ, सोने के झुमके। जी जी जी, आप सोने के झुमके बनवाए थे मैंने, लेकिन डिजाइन पसंद नहीं आया, तो बढ़िया माल बनवा रहा हूँ आपके लिए, बढ़िया बनवा रहा हूँ, बढ़िया। सोने के झुमके मांगे थे, कोई तेरे दुकान के लेंगे नहीं। मुझसे होशियारी, ला झुमके निकाल। ये क्या है? भूत भगाओ लहसुनिया है, अब कुछ ना कर पाओगे तुम, 9 तो 11 हो जाओगी। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये लहसुन जरूर जाएगा तेरे मुंह में। सोने के झुमके तो मैं लेके रहूंगी। सर जी आप? हाँ मैं। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। सर जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देख चिंगम। सर जी पंचर। अरे हाँ जो भी है, बाथरूम में लोग क्या करते हैं? सर जी लेकिन आप हमारे बाथरूम में क्या कर रहे हैं? तेरा बाथरूम? जी सर जी। ये घर किसका है? आपका। ये बरसाती किसकी है? आपकी। ये बाथरूम किसका है? आपका। तो मैं अपने बाथरूम में जब चाहूं, जैसे चाहूं, जो चाहूं करूं। तू कौन होता है मेरी तफ्तीश करने वाला? मैं तेरी तफ्तीश करूंगा। तू यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? हम रियाज करने आए थे। अच्छा, इस माहौल में? वो हमें शांति मिलती, हमें प्रेरणा मिलती है यहाँ पर, हमें अच्छा लगता है, हम भगवान से जुड़ जाते हैं, बस इतना ही। भूत भूतनी। क्या बकवास है यार, पता नहीं इलायची जी ने किस मुसीबत पे फंसा दिया। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमने सुनीता जी के सामने इलायची जी की बेइज्जती कर दी। पता नहीं अब क्या क्या करना पड़ेगा, ऊपर से एक घटिया विग और एक घटिया फाल। आपने हमें फिर से डरा दिया भैया। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया? है ना, वो मतलब उधर से हम जा रहे थे यूं, तो वो देख लिया, तो ऐसे तुम्हें मिलने की इच्छा हुई तो आ गए यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो लड़की हो है ना? तो मतलब घर के सारे काम तो तुम ही करती होगी है? जी हम ही करेंगे ना भैया, और कौन करेगा? सही तो है।
अच्छा एक बात बताओ, अगर आधी बाल्टी कपड़े धोने हो तो कितना वॉशिंग पाउडर लगेगा? इतना भैया। इतना? अब मेरा मतलब इतना। इतना? आधा। पूरी बात तो सुन लीजिए भैया। अच्छा अच्छा चलो इसको छोड़ो, ये बताओ अगर 1 किलो बैंगन का भरता बनाना हो तो कितने प्याज कटते हैं? बहुत सारे भैया। मेरा मतलब ये है कि जब मैं काटता हूँ, मेरा मतलब है जब मैं काटती हूँ तो मैं गिनती नहीं हूँ भैया। वो क्या है ना कि मेरी माँ ये कहती है कि गिनने से बरकत नहीं होती भैया। हाँ नहीं इसकी मम्मी बोलती रहती है। नहीं ठीक है, वो बात सही है। अच्छा छोड़ो ये सब बात, मुझे एक बात आओ, शिकाकाई होता ना जो, उससे अगर सर के बाल धोए तो क्या फायदा होता है? एक्सक्यूज मी, शिकंजी वो तो पीने के लिए होती है भैया। अरे आदमी जो, मेरा मतलब है जो साहब जो है ना, शिकंजी की बात नहीं कर रहे हैं, शिकाकाई जो सर पे लगाते हैं ना, वो उसकी बात कर। ओह जुए मारने वाली भैया। जी जी। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, लॉक किया जाए। अरे सुनो, तुम्हारे साइज के ना मोजे बुनने, जरा नाप दे दो। मेरे साइज के मोजे क्यों बुनोगे भैया? एक बात बताऊं? क्या? मैं मोजे पहनती ही नहीं हूँ। हथकड़ी तो पहनती है ना? नहीं भैया। पुष्पा हथकड़ी बनाओ इसे। पर क्यों भैया? मैंने किया क्या है भैया? हमें शक है कि तू लड़की नहीं लड़का है, जो भेष बदल के इस इलाके की लड़कियों को अगवा कर रहा है। और कुछ पूछना है, हैं? बोल बोल। जी ये क्या बोल रहे हैं आप? अब गलत बोल रहे हैं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। मैंने आपको बताया तो था, मैं इलायची की दोस्त हूँ, पंछी भैया। पंछी तो अच्छा है ना, अच्छा है ना। पंछी कुछ दिन पिंजरे में रहेगा तो सब सच्चाई अपने मुंह से थर थर बोल डालेगा, हैं? पुष्पा चलो गिरफ्तार करो इसे। अरे भैया, अरे बहन ले जाओ। अरे बहन। पंछी चले मंगी, थाने चलना है, मटर भी तो छीलने ना। श्रीमती जी को आज मटर पुलाव खाना है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलना, इधर उधर मत देखा कर तू ज्यादा। अरे यार कहाँ रहेगी ये लड़की बिना? ओए जल्दी आ। क्या हो गया यार, इतनी जल्दी में क्यों बुला लिया मुझे तूने? सुनो, हमारा प्लान उल्टा पड़ गया यार। तेरा मतलब है जीजा जी को सब कुछ पता लग गया? नहीं यार, उससे भी बुरा। हाँ, कहीं डर के मारे जीजा जी ने छत से कूद के खुदकुशी तो नहीं कर ली? लैपटॉप पड़ेगा ना, सारी बकवास बाहर आ जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है यार। हाँ मतलब तेरा मतलब है कि पिंटू भाभी ने खुदकुशी कर ली? अरे सुनीता जी जिंदा हैं। यार मेरी मत चुप हो जा, मैं तुझे सच में ना छत से धक्का मार दूंगी। पंगा हो गया है यार, चीचा जी को पुलिस पकड़ के ले गई। मतलब पिंटू भाभी ठीक है? मेरा मतलब, ओ नो, कैसे, क्या हो गया? बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है यार, और ना हमें इस नाटक को अभी के अभी दी एंड करना पड़ेगा। पिंकी अंकल की लातों से बचाना पड़ेगा जीजा जी को, वरना वो जीजा जी को इतना मारेंगे ना कि उनकी शक्ल ही बर्बाद कर देंगे। और बिगड़ी हुई शक्ल वाली जीजा जी ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, सच्ची बता रही हूँ। सुनो। हाँ यार, इलो सेल्फी। अच्छा बता ना पिंटू भाभी कहाँ है? सुनो, समझ रही है ना, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अच्छा बेटा, अबे इतना बड़ा झोल किया इन दोनों ने। यार पंचम को जल्दी से सब सच्चाई बतानी पड़ेगी, अब पुलिस से भी बचाना पड़ेगा, नहीं तो बेचारे का हारमोनियम बजा देंगे वो लोग। और सेठ जी,
मेरे लहसुन का नुस्खा काम आया? अब मेरे लहसुन की चटनी बना ले। सड़ा हुआ नुस्खा था तेरा। ऐसे क्यों बोल रही तुम? अबे सुन, लहसुन जब सुंघाया ना सुनीता को, तो वो डरने की जगह जो है और फैल गई और पूरा का पूरा लहसुन मेरे मुंह में ठूस दिया यार। तू भी ना बेकार की बात कर रहा है एकदम। अब अभी तक जो है अजीब अजीब सी खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं मुझे। और रात भर मैंने बाथरूम में छिपका काटी अपने। वो भी पता किसके साथ? हाँ। मेरा किराएदार लौंडा है ना, वो पंचम, उसके साथ। क्या बात कर रही? सेठ जी, तुम्हारा बाथरूम में जाना तो समझ में आ गया मेरे, लेकिन तुमने उस लौंडे को क्यों बुलाया ये समझ में ना आया मुझे। अरे वो मेरे बाथरूम में जो है अपने संगीत का रियाज करता है। बाथरूम में घुस के? तुम्हारी बात है सेठ जी, मेरे पल्ले ना पड़ रही है ऐसे वो। अरे तू मेरी बेबी हो रखा है, इतना सवाल कर रहा है मुझसे। यार सेठ जी इतना काहे भड़क रहे तुम? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। गर्दन ऐसी करो सीधी। और इलायची कैसी है? इलायची कैसी है? उधर मुकल ले। तेरे अलग रहा है यार, इलायची की माला पहन ले ऐसे ऐसे करो। मैं क्या कह रहा था सेठ जी, मेरे मामा है तांत्रिक है बहुत बड़े, भूतनी चुड़ैल इनका ऐसा निपटारा कर देते हैं बिल्कुल पानी की तरह। तो उससे पार ना पा पाए वो। फिर तुम फालतू की बात है, तुम्हें फायदे की बात कर रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे करो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करूं। ना ना ना, मुझे कोई उपाय ना करना है भैया। ये भूतनी ना 10 कदम आगे चलती हैं, और वैसे भी बचपन से जो है बहुत चंट दी है सुनीता। सेठ जी, ये औरत की आत्माएं हैं, हमेशा एक कदम आगे चलेंगी। हाँ भैया, सोने के झुमके तो देने ही पड़ेंगे। अब तुझे पता है ना कि भूतनी हो या औरत हो, अब मेरे मन की जो है जिद पूरी करवाती हैं, चैन से जीने का देती हैं ये। लेकिन सेठ जी मेरी एक बात समझ में ये ना आ रही कि आखिर भूतनी सोने के झुमके का करेगी क्या? ना तो उसको किसी को पहन के जलाना है, भूतनी है, करेगी क्या वो? अरे भैया क्या मालूम क्या करेगी क्या ना करेगी। क्या कह रहे तुम? अरे क्या करेगी क्या ना करेगी मुझे क्या मालूम। सोच लो सेठ जी, 2 तोले की बात है, जिंदगी भर लहंगे बेचोगे ना तुम, दुकान में बैठ के 2 तोले सोने बड़ी मुश्किल से आते हैं। सुन, मेरी चिंता ना हो रही तुझे 2 तोले सोने के झुमके की चिंता हो रही है। अब तो जो है बस सोने के झुमके ही मेरी जान बचा पाएंगे। ये कितने रुपए मीटर लिया था ये यूनिफॉर्म का कपड़ा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। जी 75 रुपीज पर मीटर भैया। अबे जनाब, केस के बारे में भी पूछताछ कर लो। मतलब अब तू बताएगा मुझे? है तू बताएगा मुझे पूछना क्या है? जिसको लौकी तक छोकना नहीं आता वो बताएगा। तू चुपचाप खड़ा रहे यहाँ। सुनाओ, 50 रुपए मीटर चांदनी चौक में बिक रहे हैं कपड़ा। हाँ। तुमने भाव तोल किए बिना ले लिया 75 रुपए। मतलब कि मतलब ये हो रहा है कि तू लड़की नहीं हो सकता। ये कैसे सबूत है भैया? 1 घंटे से 100 ग्राम मटर ना छिलेगा तुझसे। ये दूसरा सबूत है कि तू लड़की नहीं लड़का है। अंगीलाल जी सर, हवलदार पुष्पा को बुला, इसकी तलाशी ले। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।